हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि आप सभी को बता दें कि यूजीसी की गाइडलाइन को पूरी तरीके से न्यू डेट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। जी गाइस, अब वो 31 जुलाई को वो अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, बट उसमें मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी थी और पूरी बातें आपको डिक्लेयर नहीं कर पाई थी। तो इस वीडियो में आपको पॉइंट वाइज में हर बातें क्लियर करने जा रहा हूं। आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 31 जुलाई को डिले कर दिया। आपको बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने 30 साल की अंतिम परीक्षा आयोजित करने के निर्देश के खिलाफ यूजीसी की प्रतिक्रिया का अनुरोध किया और 31 जुलाई को याचिका पुनः सुनने के लिए याचिकाओं को सुनने के लिए टाल दिया गया है। अब आपको बता दें कि आज की डेट में, जैसा कि 27 जुलाई, आज मंडे है, आज पूरी तरीके से फैसला आने वाला था सभी छात्रों को लेकर के यूजीसी की गाइडलाइन को। फिलहाल आज का जो फैसला था ये पूरी तरीके से फ्राइडे अर्थात 31 जुलाई तक जो है टाल दिया गया। ऐसे में देखना है क्या 31 जुलाई को सभी छात्रों को न्याय मिल पाएगा या फिर कोई नई डेट जारी की जाएगी। तो गाइस, आपको बता दें कि इस वीडियो में डिटेल में बात करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट निवेदन, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे साथ सभी लेटेस्ट यूनिवर्सिटियों की यूजीसी की लेटेस्ट गाइडलाइन अपडेट हो सके आप। तो गाइस, आइए देखते हैं क्या है पूरी बात इस वीडियो में। और जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनका मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, और उनके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि अगर वो कोई सुझाव, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप सभी का वेलकम है। फिलहाल आपको बता दें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी यूनिवर्सिटी से लेकर के तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट के जरिए या फिर नेक्स्ट वीडियो के जरिए आप तक जरूर इन्फॉर्म में लेके आएंगे। तो क्या है पूरी बात, आइए आगे देखते हैं। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी तरीके से यूजीसी अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर रही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी डेट, जैसा कि नेक्स्ट डेट फ्राइडे को डिक्लेयर कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी के दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को शुक्रवार 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिससे विश्वविद्यालयों के लिए अपने अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराना अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें कि इसमें जो भी दलीलें थी कि वो पूरी तरीके से, यूजीसी का कहना था 30 सितंबर तक एग्जाम कराया जाए। अब ऐसे में सभी छात्रों ने अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर दी, उच्च न्यायालय में जाके याचिका दायर कर दी। ऐसे में आज जो सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में, आपको बता दें कि उसकी जो है डेट 31 जुलाई को डिले कर दी गई, टाल दी गई है। जस्टिस यहाँ पर जो भी बेंच है, जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और VR गवई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता निर्देशित 29 जुलाई तक याचिकाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के लिए एक आम जवाब दाखिल करने के लिए न्यू डेट, या फिर यूजीसी की तरफ से तुषार मेहता को 29 जुलाई तक गाइस एक याचिका दायर करने को कहा है। यूजीसी की तरफ से कौन, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कहें वहां के तीनों जज ने। अब ऐसे में जो भी तुषार मेहता जी अपना याचिका दायर करेंगे, उसी बेस पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि मैं ये कह रहा था कि ये कोर्ट का मामला है, यहाँ पर डेट पे डेट पड़ती है और यहाँ पर डेट आखिरकार पढ़ ही गई। याचिकाकर्ता 30 जुलाई को जवाब देने के लिए अपने आनंद को दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात अपने जो भी पॉइंट है उसको पॉइंट को देने के लिए स्वतंत्र है। फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय 6 जुलाई को अधिसूचना और उसके बाद यूजीसी दिशा निर्देशित अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 30 सितंबर तक परीक्षा आयोजित करने के लिए अनिवार्य बताते हुए शीर्ष न्यायालय के समक्ष 4 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई हैं। अब ऐसे में देखना है कि क्या ये फैसला पूरी तरीके से छात्रों के हित में आएगा। फिलहाल आपको बता दें, विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के 31 छात्रों, कानून के छात्र यश दुबे, युवा सेना के नेता आदित्य ठाकरे और एक छात्र किसड़ा वाघमारे द्वारा याचिका दायर की गई थी। और ये पूरी तरीके से 4 जो ग्रुप है, इस चारों ग्रुप ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। अब ऐसे में देखना है कि क्या पूरी तरीके से इन चारों छात्रों के ग्रुप को या फिर सभी देश के छात्रों को न्याय मिल पाएगा। युवा सेना के जैसा कि आदित्य ठाकरे जी ने, जैसे याचिकाओं ने यूजीसी से व्यक्तिगत राज्य सरकारों को उम्मीदवार के पिछले प्रदर्शन के आधार पर, जी गाइज, उनका कहना था सीधे सीधे जो भी ठाकरे की याचिका थी यूजीसी के व्यक्तिगत जो भी
इस यूजीसी की जो भी व्यक्तिगत अपनी नोटिस थी कि उसमें सभी जो है छात्रों को 31 सितंबर तक एग्जाम कराया जाए, उसी के अगेंस्ट युवा सेना आदित्य ठाकरे ने याचिका दायर की थी कि सभी छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को उत्तीर्ण करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। यश दुबे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर MM सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि यूजीसी दिशा निर्देश कठोर और अयोग्य है। यश दुबे का जबकि ये पूरी तरीके से एक लॉ स्टूडेंट है और इनका सीधे सीधे मानना है कि जो भी ये यूजीसी का फैसला है ये पूरी तरीके से कठोर और अयोग्य है। ये छात्रों के हित की बात नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने परीक्षाओं के आयोजन पर कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसे में कई राज्य जो है पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट आए हैं, लेकिन ये सब गैर बीजेपी स्टेट है। इस वजह से यहाँ पर जो है इस सरकार या कहे इस स्टेट की सरकार की पूरी तरीके से HRD मंत्री या गृह मंत्रालय या फिर यूजीसी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल आपको बता दें, यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैंने जैसा आपको बताया कि यूजीसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अपनी केस जो है लड़ रहे हैं या फिर अपनी याचिका दायर कर रहे हैं, अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। भारत में 818 विश्वविद्यालयों में से 394 परीक्षाएं पूरी करने की प्रक्रिया में है। 209 पहले ही परीक्षाएं समाप्त कर चुके हैं और 35 अंतिम वर्ष में नहीं पहुंचे हैं। इतनी बातें तुषार मेहता की द्वारा जी कही गई। तुषार मेहता जी ने कहा कि इतने 818 विश्वविद्यालय में से 394 परीक्षाएं पूरी करने की तैयारी में है और 209 ऑलरेडी कोविड-19 के पहले ही समाप्त कर चुके हैं। 35 ऐसे हैं जो अंतिम वर्ष में नहीं पहुंचे हैं। 31 छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से दायर याचिकाओं में उपस्थित वकील आलोक श्रीवास्तव ने कोर्ट में एक दिन में हाल ही कोविड-19 के 85 गए। उन्होंने कहा कि एक दिन में जो कोविड-19 के पेशेंट आ रहे हैं 50,000 से अधिक मामले उजागर करते हुए दिशा निर्देशों को बनाए रखने का आग्रह किया है। कोरोना वायरस के बीच अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई। सभी याचिकाओं की उत्पत्ति या फिर कहें सभी याचिकाएं यही बात कर रही हैं कि छात्रों को पूरा उनके पिछले जो है मार्क्स या उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया जाए। फिलहाल गाइस ऐसे में छात्रों को 30/9/2020 के अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करना, ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार उनके जीवन के अधिकार का झंडावार उल्लंघन। या गाइस ये पूरी तरीके से एक कहें कि तो जोरदार तरीके से उल्लंघन है। उनकी जो भी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसका घोर जो है उल्लंघन है। ऐसे में छात्रों को परेशानी में और डालना, क्योंकि कोविड-19 के कहर में ऑलरेडी वो परेशान है और परेशानी में डालना ये उचित नहीं है। फिलहाल इससे पहले 7 जुलाई को यूजीसी ने कहा था कि अंतिम वर्ष के छात्रों को अंतिम परीक्षा सितंबर 2020 के अंत तक अनिवार्य रूप से ऑफलाइन, ऑनलाइन या दोनों मोड में कराई जानी है। बार बार यही बात यूजीसी कर रही है और इसी बात पर दलीलें और इसी पर सुनवाई कोर्ट कर रहा है। फिलहाल कोविड सकारात्मक छात्र सहित याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कई अंतिम वर्ष के छात्र जो स्वयं या उनके परिवार, एक छात्र ऐसा है जो पूरी तरीके से कोविड का जो है सकारात्मक या कहें कोविड से संक्रमित है, उसने खुद याचिका दायर की है, या वो खुद या कहें छात्र भी पूरी तरीके से कोविड के शिकार हैं, या फिर उनके परिवार वालों में ऐसा कोई सदस्य है जो इसके सकारात्मक है या पूरी तरीके से वो भी कोविड के कहर में झेल रहा है या फिर कोविड से लड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अन्य शिकायतों में शामिल पॉइंट 1, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट समथिंग पॉइंट में कुछ पॉइंट है, मैं आपको बताने वाला हूं। पॉइंट 1 में है कि अंतिम वर्ष के छात्र की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय डॉक्टर, शिक्षकों, छात्रों, विश्वविद्यालय और कॉलेजों आदि जैसे हितधारकों के परामर्श के बिना पूरी तरह से मनमाने और सनकी तरीके से लिया गया था। ये सबसे बड़ी बात थी जो यूजीसी ने न तो किसी शिक्षक, ना ही उच्च जो है डॉक्टर हैं उनसे बात की, ना ही विश्वविद्यालय के कुलपतियों से बात की, ना ही कॉलेज के सभी मेंबरों से बात की, ना ही देश के या फिर कहें तो ना ही सभी स्टेट के शिक्षा मंत्रियों और वहां के सीएम से बात की। वो अचानक अपना फैसला 6 जुलाई को सुना देती और इस तरह निर्णय की पूरी उत्पत्ति गलत ही है। ऐसे में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये सही है। दूसरी बात करें, उत्तरदाताओं ने बिहार, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित लाखों छात्रों की दुर्दशा की अनदेखी की है जो वर्तमान में बाढ़ का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें, असम, बिहार,
उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी पूरी तरीके से बाढ़ का सामना कर रहे हैं। अब ऐसे में एग्जाम दें, कोविड-19 को देखें, या फिर डिग्री लें, या फिर अपने मौत के फरमान को जो आ रहा है उससे संभले जी गाइस। ऐसे में बातें बहुत निकल के आ रही हैं। आखिर छात्र करें तो क्या करें, वो खुद की जान बचाएं या फिर अपनी डिग्री ले। थर्ड बात अगर करें तो रेलवे का कोई मुफ्त आवागमन नहीं है, जैसा कि सभी छात्र पूरी तरीके से बात करें तो आवागमन में जो है रेलवे का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, और अगर टिकट लिए नहीं तो पूरी तरीके से ऐसे ही यात्रा करते थे। फिलहाल अधिकतर छात्र टिकट लेकर यात्रा करते थे, और ये कहीं ना कहीं सभी छात्रों को हित में था। कम पैसे में वो रेल के जरिए आसानी से यात्रा कर लेते थे, और कुछ चुनिंदा ट्रेनें ही चल रही इस समय। ऐसी स्थिति में एक छात्र जिसे सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से अपने परीक्षा केंद्र की यात्रा करनी होती है, उससे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और आप सभी को पता है जिस सिचुएशन में भारत देश है, अभी पूरी तरीके से लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी परिवार तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से 2 वक्त की रोटी में भी अपने जीवन यापन को नहीं चला पा रहे हैं। ऐसे में वहाँ के छात्र, उनके बच्चे कैसे एग्जाम देने आएंगे, सवाल बहुत बड़ा है। फिलहाल इस बात को लेकर के यूजीसी और आपके सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में बात चल रही है, इसमें घमासान चल रहा है। नेक्स्ट डेट जो है 31 जुलाई को दे दिया है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण पूरे भारत में किराए पर पीजी आवास प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाई है, क्योंकि मकान मालिक आजकल ऐसे आवास देने को तैयार नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बाहर से आए हुए छात्रों को पूरी तरीके से 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाता है। अगर वो क्वारंटीन फॉलो नहीं कर पाए तो मकान मालिक या फिर वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं, और वो बिना जानकारी के किसी छात्र को ऐसे मकान किराया नहीं देंगे। कोविड-19 संकट के बीच वित्तीय अवसरों में कमी के कारण प्रभावित छात्रों के माता पिता को अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उनके वार्डों के परिवहन, आवास और चिकित्सा उपचार की लागत के साथ उन्हें और बोझिल परीक्षा में प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह से अनुचित है। ऐसे में जो कोर्ट का मानना है, कोर्ट या फिर जो भी याचिकाएं, जो भी दलीलें पेश की गई हैं, पूरी तरीके से ये कई पॉइंट से हमने आपको समझाया, और कोर्ट में यही सारी याचिकाएं हैं। अब कोर्ट इसके लिए क्या अपना निर्णय देगी, अपना क्या सुनवाई देगी, ये आने वाले 31 को डिक्लेयर हो पाएगा। तो गाइस, ये थी पूरी बात, हमने डिटेल में आपको बताया कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल की अंतिम वर्ष, जी गाइस 30 सितंबर यहाँ जो है 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की बात कही है। ऐसे में उसके खिलाफ यूजीसी की प्रतिक्रिया का अनुरोध करते हुए 31 जुलाई को पूरी तरीके से याचिका की नेक्स्ट सुनवाई आएगी या फिर नेक्स्ट सुनवाई होगी। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में नए नोटिस, नए टॉपिक के साथ फिलहाल आपको बता दें 31 जुलाई को आपका फिर से फैसला डिले कर दिया गया। अब आने वाले दिन ही बताएंगे कि छात्रों के हित में बात होगी या फिर यूजीसी 30 सितंबर तक जो बात कर रही है उस पे जो है अपने अड़ी रहेगी और एग्जाम छात्रों को कराएगी। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए कैंडिडेट हैं या नए छात्र हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आपका जो है जुड़ना मेरे लिए काफ़ी हैप्पीनेस होगा। क्योंकि आपका जुड़ना और आपका कमेंट करना मेरे को इतना इंस्पायर्ड और मोटिवेट करता है, जिससे कि मैं आप तक जो है सारी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूं। और सुन के, देख कर, पढ़ के अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि मेरी मेहनत का जो भी फल है वो आपके जुड़ने से ही क्लियर होता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो थैंक यू गाइस जुड़ने के लिए मेरे साथ। और आप नए हैं तो जुड़ जाइए, अगर जुड़े हुए हैं तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।